तुम मुझसे शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ, दूसरी शादी। तो फिर सर मेरी एक शर्त है, आप शादी से पहले घर और गाड़ी मेरे नाम पर करेंगे और 25 लाख रुपए हक महर के तौर पर मुझे एडवांस देंगे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने अपना डिफेंस वाला अपार्टमेंट तुम्हारे नाम कर दिया, ये उसकी फाइल है और इसमें उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो तुम्हारे नाम पे बुक करवाई। सर मैंने ये सब अपनी सेफ्टी के लिए किया है। कोई बात नहीं अलीशा। और हाँ, ये रहा वो 25 लाख रुपए का चेक। इसे तुम जब चाहे कैश करवा सकती हो। आपने अपनी बीवी को मार दिया? अलीशा, मैंने सिद्रा को नहीं मारा। शायद इसका पांव स्लिप हो गया और गुलदान इसके सर पे गिर गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अपनी बीवी को मारा है। हमने देखा कि एक शख्स ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट अलीशा से दूसरी शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अलीशा ने शादी से पहले घर, गाड़ी और 25 लाख रुपए की डिमांड की, जिसे उसके बॉस ने पूरा कर दिया। अगले सीन में उबैद की पहली बीवी को मुर्दा हालत में देखा। उबैद का यह कहना कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, लेकिन अलीशा इस बात पे बज़िद थी कि उबैद ने ही अपनी पहली बीवी का कत्ल किया है। अगर उबैद कातिल नहीं था तो फिर आखिर कातिल कौन था, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। अलीशा, यस सर। कम इन माय रूम। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बुढ़े। यस सर, आपने मुझे बुलाया? जी, वही वाली पार्टी को नया टैरिफ सेंड करने को कहा था आपको, उसका क्या हुआ? सर मैंने वो टैरिफ जो है कोरियर कर दिया है और उसकी कॉपी मैंने आपकी फाइल में लगा दी थी। वो फाइल यही है, ये रही सर वो फाइल। जी एक्सक्यूज मी सर। अलीशा, यस सर। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं और मैं आपका बॉस हूँ। आई नो सर। तो क्या एक पर्सनल असिस्टेंट को अपने बॉस के साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए? मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे पर्सनल हो। ओह, नाइस एटीट्यूड। हाँ, ज़ुहैब, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तुम्हें ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है क्या? कौन क्या कहेगा, एक ही तो है। कौन? मेरा बॉस, और कौन। अच्छा, तो ये बात है। ज़ुहैब, मुझसे अभी जॉब वॉब नहीं होती है। तुम मुझे ब्याह कर घर क्यों नहीं लेकर चले जाते? देखो, तुम तो जानती हो कि मैं खुद अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ पैसे तो जमा कर लेने दो, फिर तो मैं अपने घर लेके आऊँगा। तुम तो मुझसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हो, तुम्हें तो मुझसे पहले जॉब मिलनी चाहिए। मुझे देखो। ओह हेलो, यहाँ यही तो अलमिया है। यहाँ नौकरी मेरिट पर नहीं, सूरत पर मिलती है, और वो भी किसी खूबसूरत लड़की को। तो मैं क्या करूँ ज़ुहैब, मेरा बॉस हर वक्त मेरे पीछे साई की तरह लगा रहता है। डोंट वरी अलीशा, डोंट वरी। कल लंच ब्रेक में तुम्हारे दफ्तर के बाहर मिलता हूँ। अलीशा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और अप्लाई करने के लिए। मुझसे वो की बुड्ढा बर्दाश्त नहीं होता। देखो, तुम उसे अगर मेरी खातिर थोड़ा और बर्दाश्त कर लो ना, तो हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। क्या मतलब? देखो, इस तरह के जो बॉसेस होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी फंसाया जा सकता है। तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेरी सिंपल अलीशा, तुम उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लो। ये सब तुम क्या कह रहे हो? वो बुड्ढा मुझे एक आंख नहीं भाता। देखो, मैं तुम्हें कौन सा उससे सचमुच मोहब्बत करने का बोल रहा हूँ। ना बाबा ना,
मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। और बाय द वे, मैं ये सब कुछ किस लिए करूं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए अलीशा। वालेकुम सलाम। बैद मैं सोच रही हूँ एक आध दिन के लिए अम्मी की तरफ चली जाऊँ। सिद्रा बेगम अभी पिछले हफ्ते तो गई थी अम्मी से मिलने। ऐसे पे कोई जाना होता है। मैं तो खड़े खड़े गई थी अम्मी की तरफ। अरे बाबा, मैंने पहले कब मना किया जो अब मना करूंगा। चली जाओ। ओके, थैंक यू। अब सर आप बात कर लें, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, मैंने बात कर ली है। आप प्लीज आ जाइए, बैठिए। थैंक यू सर। कोई काम था या कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे? नो सर, वो आई एम सॉरी सर। सॉरी फॉर व्हाट? मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी कर रही हूँ। इट्स ओके, आई डोंट माइंड। वो दरअसल ये मेरी पहली जॉब है और किसी बॉस के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी पहला है। अलीशा, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं आपकी पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ। थैंक यू सर। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको किसी शिकायत का मौका ना मिले कभी। बिल्कुल, और इस दफ़ा आपका स्पेशल इंक्रीमेंट होगा। हाँ, कैसी चल रही है? दौड़ रही है। बस जैसा कहा है ना वैसा करो, वो अपना सब कुछ तुम्हें दे देगा। हाँ, लेकिन ज़ुहैब मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है बात आगे तक बढ़ती जा रही है। डोंट वरी मेरी जान, मैं हूँ ना। तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये सब कदम उठाया है, वरना मुझे ये सब करते हुए अच्छा थोड़ी लग रहा है। अरे इतना टाइम हो गया, मुझे अब चलना चाहिए आई थिंक। मगर अलीशा, तुम अभी तो आई थी, थोड़ी देर तो बैठो ना। सर, मेरा आपके पास बार बार आना और यहाँ देर तक रुकना स्टाफ की नज़रों में मुझे मशकूक बना रहा है। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। चलो ठीक है। ज़ुहैब की प्लानिंग के मुताबिक अलीशा ने बहुत जल्द ही अपने बॉस को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। अलीशा ने अपने बॉस को यह कहकर ऑफिस में रिजर्व कर दिया कि कहीं ऑफिस स्टाफ इनका स्कैंडल ना खड़ा कर दे। हेलो। हेलो अलीशा, क्या आपकी बेगम घर पे नहीं है? वो घर पे ही है, सो रही है। वो छोड़ो उसे। अगर उसने आपको मुझसे बात करते हुए देख लिया तो? वो गधे घोड़े बेच के सोती है, नहीं उठेगी। अलीशा,
मैं तुम्हारे प्यार में गिरफ्तार हो गया हूँ। मुझे इस बात का एहसास है सर। तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन आप अपनी बीवी को क्या कहेंगे? उसे बताने की क्या ज़रूरत है? तो क्या दुनिया वालों से छुपा के रखने का इरादा है? अलीशा, मैं तुम्हें दुनिया की सब चीज़ें दूंगा, पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ। तो फिर सर मेरी एक शर्त है, आप शादी से पहले घर और गाड़ी मेरे नाम पर करेंगे और 25 लाख रुपए हक महर के तौर पर मुझे एडवांस देंगे। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ओके, फिर सुबह बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या बात है, बड़े तैयार शेयार होके जा रहे हैं आज आप। मैं तो रोज़ इसी तरह तैयार होके जाता हूँ। लेकिन आज कुछ खास ही एहतमाम के साथ जा रहे हैं आप। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि कल रात आप कमरे से बाहर गए थे तो आपका फोन भी साइड टेबल पर नहीं था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त का फ़ोन आया था तो वो फ़ोन अटेंड करने चला गया था। तो वही बात कर लेते हैं ना आप। मैंने सोचा कि तुम्हारी नींद में खलल ना आए, इसलिए। उबैद साहब, आपकी यही हरकतें आपको मशकूक बना रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम नेगेटिव सोच रही हो। ऐसा वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, वरना इसका नतीजा आप अच्छी तरह से जानते हैं। जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मुझे ऑफिस को देर हो रही है, मैं जा सकता हूँ। मैंने कौन सा रोका है आपको? जाइए। हाँ अलीशा, तो फिर कहाँ तक बात पहुँची? मकान के कागजात बनवाने के लिए उसने वकील को तो कह दिया है। और गाड़ी? गाड़ी मेरे नाम पर बुक करवा दी है, अगले हफ्ते डिलीवरी मिल जाएगी। बाकी 25 लाख का चेक देने के लिए वो आज रात को कह रहा है। वाह, ज़बरदस्त। लेकिन जुहेब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि उसने मकान के कागजात और 25 लाख का चेक देने के लिए मुझे अपने घर पर बुलाया है। डजेंट मैटर अलीशा, चली जाओ। उसकी बीवी मायके गई हुई है जुहेब। ये तो अच्छी बात है अलीशा, बस तुम मुझसे किसी तरह मकान के कागजात हासिल कर लो, फिर आज इस सीन का वाइंड अप भी कर ही देते हैं। मतलब ये कि मैं उसकी बीवी को फ़ोन करके घर बुला लूँगा, और जब वो तुम्हारे साथ उसे देखेगी तो फिर तुम खुद देख लेना क्या होगा। जुहेब के इसरार करने और हौसला देने पर अलीशा को अपने बॉस के घर जाना पड़ा। प्लान के मुताबिक उधर जुहेब ने सिद्रा को कॉल करके ये बताया कि उसका शौहर इस वक्त अपने घर पर अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ है। सिद्रा जब घर पहुंची तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। अलीशा, आओ, अंदर आओ। तुम मुझे कुछ नर्वस ही लग रही हो। वो मुझे डर लग रहा है। आओ।
तुम अभी भी खुश नहीं हो? वो एक्चुअली मुझे डर लग रहा है, अगर आपकी बीवी को पता चल गया कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ आई हूँ तो। अरे उसे कैसे पता चलेगा? वो तो अपनी अम्मी के घर रहने गई हुई है ना। ये क्या हो रहा है? सिद्रा, मुझे पहले ही तुम पे शक था कि तुम मुझे मेरी माँ के घर में आज रात क्यों भेज रहे हो? सिद्रा तुम कैसे आई? बहुत अच्छा फायदा उठाते हो तुम मेरी गैर मौजूदगी में। सिद्रा, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और क्या? और मैं से दूसरी शादी करूँ। कम से कम मेरे जीते जी तुम्हारा ये ख्वाब हरगिज पूरा नहीं होगा उबैद साहब। सिद्रा, मैं फैसला कर चुका। तो कान खोल के तुम भी सुन लो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस लड़की से दूसरी शादी करते हो। मैंने आपको पहले ही मना किया था। मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुको, तुम बैठो, मैं सब देख लूंगा। बैठो तुम। सिद्रा उठो। सिद्रा तुम ऐसे नहीं जा सकती। सिद्रा आंखें खोलो। सिद्रा आंखें खोलो, तुम ऐसे नहीं बढ़ सकती। सिद्रा क्या हो गया? सर, ये आपने अपनी बीवी को मार दिया? अलीशा, मैंने सिद्रा को नहीं मारा। शायद इसका पांव स्लिप हो गया और गुलदान इसके सर पे गिर गया है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अपनी बीवी को मारा है? को नहीं मारा मैंने सिद्रा को, मैं कसम खाता हूँ। तो किसने मारा है? लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? और लोगों को तो मैं शायद समझा लूं, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी बात पर भरोसा करो। नहीं, मैं एक पल भी अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। मुझे जाना है। देखो सुनो, अगर तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ, लेकिन प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत करना। और ये कि तुम यहाँ आई थी। मैं किसी से जिक्र नहीं करती, किसी से नहीं करती। सिद्रा ये क्या हो गया? मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई सिद्रा? सिद्रा मैंने क्या ऐसा गलत किया जो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? पुलिस को जैसे ही सिद्रा की मौत की खबर मिली, पुलिस वैसे ही जाए वक़वा पे पहुंच गई। और उधर उबैद का ये बयान कि सिद्रा की मौत पैर स्लिप होने और सर में गुलदान की चोट लगने से हुई है। क्या वाकई उबैद सच बोल रहा था या फिर अपनी बीवी को उसने खुद कत्ल किया था? सिद्रा की मौत एक कत्ल थी या फिर हादसा? हाँ मिस्टर उबैद, ये सब कैसे हुआ? सर, मेरा ख्याल से मेरी वाइफ का पांव स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से उसका सर गुलदान से लग गया। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बीवी के सर में गुलदान लगने से उसकी मौत वाक़ई हुई? सर, मेरे ख्याल से तो यही हुआ है। हाँ से कुछ मिला? जी सर, ये गुलदान मिला है जो इनकी बीवी के सर पे लगा है या तो फिर मारा गया है। सर, आप लोग मुझ पे शक कर रहे? अच्छा ये बताइए, क्या आपकी बीवी की मौत से पहले आप दोनों का झगड़ा नहीं हुआ था? सर, झगड़ा हुआ था बिल्कुल, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? और आपको किसने बताया कि मेरी बीवी की मौत हो गई है? हाँ सिर्फ ये सिद्दीकी का है। सर वो मोहल्ले में पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, तुम भी वहाँ जाओ और उसका स्टेटमेंट जरूर ले लेना जिसने इस मर्डर के में इंफॉर्मेशन दी थी। ओके सर। यासिर, यस सर। डेथ बॉडी की पोस्टमार्टम की रवाना करो। सही है, लेकिन जुहेब, मुझे तो लग रहा है कि बॉस ने खुद ही अपनी बीवी को मारा है। तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है अलीशा।
लेकिन जुहेब, अब मेरा बॉस मुझे शादी के लिए फोर्स करेगा। देखो, वो यहाँ होगा तो तुम्हें फोर्स करेगा ना। क्या मतलब? फिर कहाँ होगा? जेल, अपनी बीवी के कत्ल के केस में। लेकिन जुहेब, वो बहुत पैसे वाला है, जमानत पे बाहर आ गया तो? देखो, कत्ल का केस है, कोई मामूली केस नहीं। बिलफर्ज अगर वो बाहर आ भी जाता है तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। अगर पुलिस को वहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी जुहेब। नहीं होगी अलीशा, और तुम ये पुलिस वालों की तरह सोचना छोड़ दो। अलीशा, तुम कुछ दिन ऑफिस मत आना। मैं HR मैनेजर को बता दूंगा कि तुम कुछ दिन ऑफिस नहीं आओगी। लेकिन क्यों सर? शायद पुलिस को मुझ पर शक हो गया। सर, क्या आपकी बीवी की मौत वाकई हादसाती तौर पर हुई है? अलीशा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मैंने तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? डर इस बात का है कि कहीं पुलिस को तुम्हारी मौजूदगी का पता ना चले। वहाँ मौजूदगी का पता चल गया तो? इसलिए कि फिर पुलिस का शक मुझ पर और बढ़ जाएगा, और करने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर उस दिन आपके साथ आपके घर में मुझे किसी शख्स ने आते हुए देख लिया हो तो? तो पुलिस मुझसे सवाल जरूर करती। हाँ, किसी ने झगड़े की आवाज जरूर सुनी है मेरे और सिद्रा के। ठीक है सर, जब आप कहेंगे मैं ऑफिस आ जाऊंगी। और सुनो, किसी से भी उस मकान, गाड़ी और बात मत करना प्लीज। जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। गड़बड़ लगती है। हाँ यासिर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सर के पिछले हिस्से में बड़ी जोर से मारा गया है। सर, इसका मतलब है गुलदान से टकराने से नहीं, उसे मारने से मौत हुई है। हाँ, आसिफ, तुमने गुलदान के फिंगरप्रिंट निकलवाए? सर, गुलदान के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सर, हो सकता है फिंगरप्रिंट्स के निशान मिटा दिए गए हों। बिल्कुल हो सकता है। सर, मुझे उसी दिन शक हो गया था। गुलदान सर पे गिरने से बंदा जख्मी होता है, मरता नहीं है। आसिफ, उबैद और उसकी बीवी का कॉल हिस्ट्री निकलवाओ और उनके ऑफिस जाओ, तब पूछताछ करो। ओके सर। और यासिर, तुम उनके इलाके में जाओ और ये जानने की कोशिश आया गया तो नहीं। ओके सर। सिद्दीकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गुलदस्ता गिरा नहीं, बल्कि गुलदस्ते से सर पे मारने के निशान मौजूद हैं। सर, यकीनन गुलदान पर उसके शौहर के फिंगरप्रिंट्स तो होंगे। फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए। सर, फिर देर किस बात की है? उसको लेके आते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, जरा ड्राइंग रूम की सैर कराते हैं। जो कुछ पेट में होगा वो खुद ही मुआयना कर लेते हैं, हो सकता है कि कोई क्लू मिल जाए। जैसे आपकी मर्जी सर। ठीक है, फौरन गाड़ी निकलवाओ पर। ओके सर। डॉक्टर साहब, आप आइए। हमें देखकर इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज बैठिए। उबैद साहब, आपकी बीवी की मौत सर पे मारने से हुई है। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अनाथ भी मिटा दिए गए। उबैद साहब, बेहतरी इसी में कि आप जो कुछ जानते हैं सच सच बता दें, वरना हमें सच उगलवाने के लिए। सर प्लीज, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आप हमें बताए बगैर, ठीक है? अंडरस्टैंड? सर, उबैद और उसकी बीवी का कॉल लेटर है।
आसिफ, इस रिपोर्ट में खास बात क्या है? सर उबैद की बीवी के मोबाइल पे जो आखिरी कॉल आई है वो इसमें लिखा हुआ है। और सर ये नंबर ज़ुहैब कौन है? सर ज़ुहैब उबैद के दफ्तर में जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट अलीशा उसका लवर है। और सर ज़ुहैब ने सिद्रा बेगम को फ़ोन करके बुलाया और फिर उसी नंबर से पड़ोसी बन के वाक़े की इत्तला दी। अलीशा उस वाक़े के बाद छुट्टी पर है लेकिन अपने बॉस से मोबाइल पर राब्ते में। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात लोकेशन सेम थी। क्या मतलब ये कि चारों अफराद एक ही जगह पर मौजूद थे। ओह आई सी। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी इन्वॉल्व कौन हो सकता है? सर ये बात तो ज़ुहैब से इंटेरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। देर किस बात की है? जाओ उसे फौरन गिरफ्तार करके ले आओ। पुलिस का मुजरिम तक पहुंच गई। जब ज़ुहैब को इंटेरोगेट किया गया तो उसने सब सच चुगल दिया। आखिर सच क्या था? अब ये सर इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। चलो बता सर को। सर ये सब मैंने लालच में आकर किया था। मैं चाहता था कि अलीशा से शादी से पहले मेरे पास घर, गाड़ी और बहुत सारा पैसा हो। जब मुझे अलीशा ने बताया कि उसका बॉस उसको बहाने से छेड़ता है, बस मैंने उसी वक्त उसको फंसाने का फैसला कर लिया और ये सारा मंसूबा बनाया। अलीशा ने प्लान के मुताबिक अपने बॉस से घर, गाड़ी और 25 लाख का चेक भी ले लिया था। और तुम्हारा ख्याल था कि सिद्रा को कत्ल करके उसके शौहर को फंसा दोगे, इसीलिए कॉल करके बुलाया था ना घर पे? नहीं सर, मैंने कत्ल के इरादे से उसको नहीं बुलाया था, बल्कि मेरा ख्याल था कि अलीशा का बॉस अपनी बीवी को देखकर डर जाएगा और अलीशा की जान छूट जाएगी। फिर तुमने कत्ल क्यों किया? उबैद साहब और उनकी बीवी में झगड़ा तो ज़रूर हुआ, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। जब उबैद साहब की बीवी को मैंने घर आता देखा तो मौका पाकर मैं भी घर में घुस गया। दोनों लड़ने लगे। जब सिद्रा बेगम को मैंने हता देखा तो मैंने उनको मारने का फ़ैसला कर लिया। मेरा ख्याल था कि अलीशा के बॉस पर शक करेगी पुलिस और हमारी भी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, सिद्रा बेगम की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। सर सूरत हाल को देखते हुए ये बात इसने अलीशा से भी छुपाई है। सर अलीशा भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। बिल्कुल सिद्दीकी, वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। आसिफ, फौरन पुलिस पार्टी लेकर जाओ, उसे भी गिरफ्तार करो। दोनों खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कल सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज की कहानी में ज़ुहैब की लालच ने अपने साथ साथ अलीशा को भी शरीक जुर्म बना लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक खूबसूरत कौल है कि जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुम्हें फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। वो कहते हैं ना कि जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगती हैं तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।